हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आपके हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज फिर आपके सामने लाइव ट्रांसलेशन करेंगे, जो कि मैंने बताया है कि आपको हर हफ्ते में एक लाइव ट्रांसलेशन मैं आपके सामने करूंगा, जो कि विदाउट ग्रामर अगर आप नहीं सीखें तब भी आप कुछ न कुछ अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आ जाएगा। फिर भी अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तब भी हमारे चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की क्लास चल रही है, जो कि आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज आपको इंग्लिश सिखा देगी। उसके साथ साथ हम इंग्लिश फॉर ऑल की एक प्लेलिस्ट बनाए जिसमें पूरा ग्रामर एक बार ख़त्म कर चुके हैं, यानी टोटल टेंस भी ख़त्म है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव यानी पूरा ग्रामर ख़त्म है। और उसके साथ साथ जो दो बैच मैं चला रहा हूँ, एक है स्पोकन इंग्लिश की फ्री क्लास और एक है टेंस की फ्री क्लास। दोनों बैच ज्वाइन अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, आपको यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। देखिए ये आपके सामने, जो कि आपको हाई स्कूल इंटर या कहीं पर भी आपको इस तरह के मिलेंगे। हाई स्कूल में तो ये हाई स्कूल का ही है, पर आपको ट्रांसलेशन कोई ये नहीं होता है कि क्लास से रिलेटेड होता है, ट्रांसलेशन किसी में भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये ट्रांसलेशन। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। इतना बड़ा आपका एक सेंटेंस है। तो इतने बड़े सेंटेंस को आप सुनेंगे देखेंगे तो एक बार घबराहट हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस को आप तोड़ना सीखिए कि सेंटेंस कहाँ कहाँ से कितना कितना टूट रहा है और कितने कितने उसके आधांश बन रहे हैं, कितने कितने मतलब वो उसका अंश टूट रहा है। उसी अंश का हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे हिंदी में दिमाग में बैठाते हैं कि ये चीज़ ये पर यहाँ पर ऐसा होगा, छोटी छोटी बातों को हम पकड़ते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में हम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसको हम पकड़ कर बताते हैं कैसे करना है। देखिए भारत के लोग हैं यहाँ पर, तो भारत के लोग ये तो आपका कर्ता के रूप में, तो इसका ट्रांसलेशन यहीं पर होगा और भारत के लोग का ट्रांसलेशन होगा। लेकिन भारत के लोग, एक तो हम इसको एस का यूज करके हम भारत के लोग ऐसे ही सीधा सीधा लिख सकते हैं, या फिर आप लोग के भारत यानी लोग के भारत यानी लोग भारत के, इसको हम ट्रांसलेटर मतलब इसको ट्रांसलेट हम ऐसे करेंगे। फिर बच रहा है सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तब हम जाएंगे पीछे, जानते हैं, यहाँ जानते हैं पर जाने के बाद हमें किस क्या जानते हैं, जानते हैं किसको, सरदार पटेल को जानते हैं, सरदार पटेल को। ठीक है, किसके रूप में, भारत के लौह पुरुष के रूप में। तो रूप में लौह पुरुष भारत के, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए भारत के लोग को हम कैसे ट्रांसलेट करें। भारत के लोग को तो लिखेंगे पीपल, क्या हो गया, पीपल ऑफ इंडिया, या आप इंडियाज पीपल्स कर सकते हैं। इंडिया पीपल्स ना, सॉरी पीपल्स नहीं है, बहुवचन तो पीपल होता ही है, इसमें ऐसे नहीं यूज होता है। तो हमें इंडियाज पीपल, उसके बाद हम जानते हैं, पहले हम इतने का ट्रांसलेट, फिर हम यहाँ से बैक टू बैक आएंगे। तो जानते हैं का होगा क्या, नो माने होता है जानना, और इंडेफिनिट के टेंस के रूप में जब हम करेंगे तो हमें एस लगता है, पर यहाँ पर आपका बहुवचन के रूप में है, इसलिए हमें एस नहीं यूज करना है। तो पीपल ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडिया नो के बाद आपको क्या करना है, के रूप में के लिए आपको मतलब किसको, पहले किसको जानते हैं, सरदार पटेल को। तो सरदार पटेल, ठीक, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल किसके रूप, अब यहाँ से आ जाइए, रूप में लौह पुरुष इंडिया के, इस तरीके से ऐसे हम बढ़ेंगे। तो हम रूप में के लिए एज मने के रूप में के जैसे उस तरीके के हम, ठीक है, एज द, किसके रूप में, एज द लौह पुरुष मतलब आयरन मैन मने होता है लौह पुरुष मतलब लोहे का आदमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, लौह पुरुष, ठीक है, आयरन मैन ऑफ कहाँ, ऑफ इंडिया का, ऑफ इंडिया। ये हमारा ट्रांसलेट हो गया एक वाक्य का। दूसरे वाक्य को हम यहाँ से पकड़ते हैं, वे एक कुशल प्रशासक थे। छोटा सेंटेंस है, आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, वे थे कुशल प्रशासक। अब एक बात ध्यान, वे थे कुशल प्रशासक, एक लग गया है तब आप एक की इंग्लिश लिखेंगे, एक ना भी लगा होता तब भी हम एक की इंग्लिश लिखते, क्योंकि हमें वो पता चल रहा है कि एक की बात हो रही है। तो हम आर्टिकल का भी यूज करना सीखेंगे, ए एन द का, द यानी दी दोनों यूज होता है। तो हम कब कैसे करेंगे, ये यूजेज हमने बहुत बार बताया, हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसको हम तैयार करते हैं।
वे का क्या होगा, मतलब उसकी बात हो रही, किसकी, वे मतलब सरदार पटेल। सरदार पटेल क्या है, ही है, सी है, ही है ना, ये तो पता होना चाहिए ना, ही है। तो हम क्या करेंगे, ही, उसके बाद थे, मतलब पहले इसका वो एक मतलब वह थे क्या, एक कुशल प्रशासक, इतना पूरा। तो ही वाज एक कुशल, कुशल का मतलब क्या होता है, स्किल, स्किल मतलब होता है ऐसे शुरू है तो हमें ए लगेगा। तो स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से जो चीज़ हो जाए। ये रूट वर्ड में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर मतलब होता है प्रशासक, यहाँ तक हुआ। अब है उसके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। उसके मतलब उन्हीं, और ही होता है, ही का उसका उसके के रूप में होता है क्या, हिज, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसको हम करते हैं थोड़ा, एडमिनिस्ट्रेटर ही, उसके मतलब उसके पास के लिए आपको पता ही है, पास के लिए क्या लगता है, ये तो आपको ना पता हो तो हमारे वीडियो देख लिए, हैज, हैव, हैड, ये पास के लिए यूज होता है। तो ही हैड यूज होगा क्योंकि यहाँ पर था, थे, थी के लिए हैड, और है अगर यूज होगा तो हैज या हैव, ठीक है। तो ही हैड क्या, ही हैड उसके पास क्षमता थी, मतलब ही हैड, थी हो गया क्षमता, किसके, क्षमता, उसके बाद पावर चुनने की, किसके चुनने की, सही पद चुनने की, राइट पोस्ट या राइट पद जो भी होता है, तो और सही व्यक्ति यहाँ पर है, ये सारी चीज़ों को यूज करते। तो ही हैड पावर ऑफ, पावर नहीं, ही हैड पावर, किसके लिए पावर था, पावर टू सेलेक्ट। देखिए यहाँ पर कुछ, उसके पास सही व्यक्ति को सही पद पर, सही व्यक्ति को सही पद पर, तो यहाँ पर हम पहले व्यक्ति लिखेंगे कि सही पद लिखेंगे, ये चीज़ हमें पहले सिलेक्शन करना है। तो हम सभी सही व्यक्ति पहले लिखेंगे, यहाँ पर इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो सही व्यक्ति, पहले सही व्यक्ति लिखेंगे, सेलेक्ट, यहाँ पर लिखे नहीं, रहने दीजिए यहीं पर, सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, सही व्यक्ति के लिए, सही पोस्ट के लिए क्षमता थी उनकी। अगला हो गया, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। तो सरदार पटेल है तो आपको पता ही चल रहा है कि आपका होगा। उसके बाद हैं गौरव हमारे देश के, ये पूरा होगा। तो सरदार पटेल पहले लिखेंगे, सरदार पटेल का, सरदार पटेल, ठीक है। इज द, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेस्टीज ऑफ इंडिया। कभी कभी इसको हम प्रेस्टीज बोलते हैं, तो कोई आपका प्रेस्टाइज बोलता है, तो इससे मतलब नहीं है। आप जो भी पढ़ें थोड़ा उच्चारण को सही पढ़ें, तो ये प्रेस्टीज हम बोल सकते हैं। और यही ठग का इतना था। तो ये ट्रांसलेशन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार से रिपीट करता हूँ आखिर इसमें क्या चीज़ें यूज हुई हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपका वह के लिए ही यूज हुआ है, ही के साथ हमारा जो उसका उसके के लिए अपनापनी के लिए ही जो यूज होता है, ही के लिए वो
यूज हुआ है। और साथ ही साथ मैंने कर्ता को पहले रखा। कर्ता क्या होता है? कर्ता जिसके बारे में पूरा वाक्य बोला गया पहले उसको लेंगे, और वो वाक्य किस पर निर्भर हो रहा है पीछे से बैक टू होते आएंगे तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। और जो रिलेटिव हो आपस में उनको साथ ही वैसे रखें जैसे वो हिंदी में पूछा गया है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन था। पूरी इंग्लिश की प्लेलिस्ट नीचे है, उसके साथ साथ कैलकुलेशन की और पक्षांतर की एक प्लेलिस्ट है। मैथ को आपको अगर फास्ट तरीके से सॉल्व करना तो वो भी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। और अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी साइंस में, अगर आप 12th में है, 11th में है या अदर किसी क्लास में है, तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट देख लेना। बाकी अपने क्लास की प्लेलिस्ट देख लेना। 9th 10th 11th 12th की प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है। तो सारे सब्जेक्ट तो मैं नहीं यहाँ पर तैयार करा सकता हूँ, फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है अदर सब्जेक्ट मैथ, और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी क्लास चलाऊँगा, उसके बाद हिंदी की भी मैटर डालता हूँ। लेकिन परीक्षा जब आती है मैं सारे सब्जेक्ट की मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ जो एकदम डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर डालता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। लाइक शेयर कमेंट मस्ट है, वो भी करना, चाहे बुरा कमेंट करें इससे नहीं मतलब, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ करना। ओके, गुड लक, टेक केयर। आपका रिजल्ट आ रहा है उसको जरूर देखिए। ना जो देख पाए मैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं आपका रिजल्ट आपके सामने भेज दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।